हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी इंक्रीज इन सप्लाई। किस तरीके से सप्लाई जो है वो इंक्रीज करता है। तो सिंपल में समझते हैं कि ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मिल गया। वाई एक्सिस हमारे प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पे हमारा ओ एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी को। अभी हम देख सकते हैं कि प्राइस हमारा जब फिक्स्ड है, यानी कि प्राइस जब हमारा फिक्स्ड है तब हमारा क्वांटिटी कितना है, क्यू है। और प्राइस फिक्स्ड है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तब हमारा क्वांटिटी जब इंक्रीज कर रहा है यानी कि क्यू से Q1 पहुंच रहा है, तो सप्लाई कर्व हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, सप्लाई कर्व है, जो कि S से S1 पे आ चुका है, यानी कि ये हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द फैक्टर अदर देन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी कंसर्न। तो मोर क्वांटिटी एट द सेम प्राइस, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी हो रहा है किसमें, सेम प्राइस में। यहाँ पे आप देखिए प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है लेकिन क्वांटिटी में चेंजेस है। तो मोर क्वांटिटी एट द सेम प्राइस इज सप्लाइड। एक ही प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है, इट इज टर्म्ड एज इंक्रीज इन सप्लाई, जिसे हम लोग इंक्रीज इन सप्लाई कहते हैं। यानी कि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होने के बाद भी जो सप्लाई है वो ज्यादा हो रही है। इन दिस सिचुएशन देयर इज ए राइटवर्ड शिफ्ट इन दी सप्लाई कर्व। अभी इससे हमारा सप्लाई कर्व क्या हो गया है, इंक्रीज कर रहा है, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है। दिस इज एक्सप्लेन इन दी फॉलोइंग एग्जाम्पल। हम लोग इसके एग्जाम्पल से भी समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास px है वो कितना है, 10 है, और हमारे पास px इंक्रीज भी करता है, इंक्रीज नहीं करता, वो क्या है, हमारा फिक्स्ड है। यानी कि s जो हमारा है सप्लाई कर्व यूनिट में, वो क्या हो रहा है, 100 से 125। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस में देयर इज नॉट एनी चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं है प्राइस में, लेकिन हमारा क्वांटिटी में चेंजेस हो रहा है, यानी क्वांटिटी क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा हो जाएगा इंक्रीज इन सप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, प्राइस रिमेन्स 10 but the supply increases from 100 unit to 125 units. This is rightward shift from SS to S1 S1. This is the supply curve. I hope you all of you understand. If you have any confusion, you can ask in the comments. Thanks and thanks for watching.